हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें पूछ रहा है कि अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालता हूँ, यानी कि अंडर रूट ऑफ 9801 करता हूँ, तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा वो बताना हमें। ठीक है, तो देखो इससे पहले हमें पता है कि हमने ये स्क्वायर नंबर पढ़े थे, तो हमें ये पता था कि अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का तो 4, 3 का तो 9, 4 का तो 16। तो ऐसे ही ये सेम टू सेम हम इसमें भी रिपीट हो रहा था। 1 पे 4, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16, 5 पे 5, 6 पे भी 6। ठीक है, 4 और 6 पे देख रहे हो सेम है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा था कि अगर हमारा 1 और 9 आ रहा है ना तो 1 आता है, 2 और 8 आ रहा है तो 4, 5 आ रहा है तो 5, 6 और 4 तो 6, और 9 तो 3 और 7। ठीक है, तो उसी का उल्टा करना है हमें। मतलब अगर हम किसी भी नंबर के पीछे 1 है, किसी भी अगर नंबर के पीछे लास्ट में 1 है, तो इसके वंस डिजिट पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 1 आ सकता है या फिर 9। तो 1 और 9। अगर इसके वंस डिजिट पे 4 होता तो क्या क्या आता है? 2 और 8, 5 तो 5, 6 तो 6 और 4, और 9 तो 3 और 7। ठीक है, अगर इसके लास्ट में अगर हम पे 2, 3, 7, 8 ये दिख जाता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो और अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो दिख जाते हैं, यानी कि 1 0 या फिर 2 3 जीरोस या फिर 5 जीरोस ऐसे दिख जाते हैं ना, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 1। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा रूट के बाद? 1 या फिर 9। ऐसे इसके लास्ट में क्या है? 1। तो इसमें भी आएगा 1 और 9। ये क्वेश्चन 3 है, मैंने गलती से 3 सॉल्व कर दिया, पहले 2 सॉल्व करना चाहिए था। कोई नहीं, आप समझ गए ना। ऐसे इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 6। तो देखो 6 पे क्या आना चाहिए? 6 और 4, मतलब 4 और 6, तो 4 और 6। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? देखो इसके सबसे लास्ट में क्या है? 5, और 5 में क्या आना चाहिए? 5। तो इसका ऐसे आंसर हो गया। आप ये लिख भी सकते हो, अगर किसी के लास्ट में है तो 1 और 9 आएगा, 4 है तो 2 और 8, 5 है तो 5, 6 है तो 6 और 4, 9 है तो 9 और 7। मतलब इसके स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमें कह रहा है ये जो 4 नंबर्स दे रखे हैं हमें, इसमें से कौन से ऐसे हैं जो स्क्वायर हो ही नहीं सकते, मतलब नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 दिख जाए, इनमें से कोई सा भी एक, या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि या फिर 1 0 या 3 0 या 5 0 ऐसा दिख जाए, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो इस नंबर के लास्ट में क्या है? 3, तो 3 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये वाला होगा नॉट एज 3 कांट बी एट वंस प्लेस। ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ये क्या है? 2 5 7। तो देखो लास्ट में क्या क्या नहीं होना चाहिए? 3 2 3 7 8, तो इसके लास्ट में भी क्या है? 7। तो हम लिखेंगे नो, फिर कॉमा एस 7 कांट बी एट वंस प्लेस। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है 408। क्या लास्ट में 8 हो सकता है? नहीं, तो हम यहां भी लिखेंगे नो एस 8 कांट बी एट वंस प्लेस, यानी कि 8 कभी भी वंस प्लेस पे नहीं हो सकता। अब क्या लास्ट में क्या है? 1। तो देखो क्या लास्ट में 1 आ सकता है? हाँ आ सकता है, तो यहां होगा यस, मतलब मे बी, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि ये होगा, पर ये है कि हो सकता है, तो यहां लिखेंगे हम यस नहीं, मे बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमें कह रहा है कि स्क्वायर रूट फाइंड करो 100 का और 169 का, किस मेथड से? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। ठीक है, तो देखो ये मेथड हमने वैसे एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ लिया है, अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पे दिखा, मतलब देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया, बाकी मैं अभी वापस समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना बड़े नंबर का निकाल के दिखा देते हैं। तो 169 का पहले निकाल लेते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आप इसे भी निकाल सकते हो और इसे भी। ठीक है, तो रिपीटेड स्क्वायर क्या करता है कि 169 लिखा है, तो यहाँ पहले हम नंबर ऑफ स्टेप्स लिख रहे हैं। तो पहला स्टेप है ये, तो 169 माइनस 1, तो कितना होगा? 168। फिर ये 168 हमने यहाँ लिख देते हैं, 168 माइनस, अब देखो 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 3, तो 168 माइनस 3 165। फिर 165 हम ये यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 165 माइनस, अब 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 5, तो 165 माइनस 5 तो 160। फिर 160 हम यहाँ लिख देते हैं,
-5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 7। तो 160 माइनस 7 153। अभी 153 उठा के हम यहाँ लिख देंगे। अब 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 9। तो 153 माइनस 9 144। फिर 144 हम यहाँ उठा के लिख देंगे। माइनस 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 9 के बाद आता है 11। तो 144 माइनस 11 133। ये 133 हम यहाँ लिख देंगे। माइनस 11 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 13। तो 133 माइनस 13 कितना होता है? 120। 120 हमने यहाँ लिख दिया। माइनस अब 13 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है? 15। तो 120 माइनस 15 कितना होता है? 105। ठीक है, अब ये 105 देखो हमने यहाँ उठा के लिख दिया 105 माइनस अब 15 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? देखो 15 के बाद कौन सा ऑड नंबर? 17। तो 105 माइनस 17 88। फिर 88 हमने यहाँ लिख दिया। माइनस 17 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 19। तो 88 माइनस 19 कितना होता है? 69। 69 माइनस अब 19 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 21। तो 69 माइनस 21 कितना होगा? तो ये हो जाएगा अराउंड हमारा 48। फिर 48 हम यहाँ लिख देंगे। 48 माइनस इसके बाद कौन सा आता है? 23। तो 48 माइनस 23 कितना होता है? 25। 25 माइनस इसके बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 25। तो ये हो जाएगा 0। अब देखो ये 0 आ गया ना। अब हम नंबर ऑफ स्टेप्स गिनते हैं। तो 1 2 3 ये हो गया हमारा 4th स्टेप, 5th स्टेप, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th। तो इसमें कितने स्टेप में हुआ? 13 स्टेप में। तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे कितने हो गए? नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे कितने हो गए? 13। तो वही हमारा आंसर है, यानी कि रूट ऑफ 169 इक्वल्स टू 13। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही अब हम 100 का निकाल लेते हैं। देखो 100 का मैं आपको समझाता हूँ। आप देखो ये वाला आपने समझ लिया ना। मैं वापस बताता हूँ हम क्या करेंगे। 169 लिखेंगे क्योंकि 169 का निकाल रहे हैं। फिर उसे 1 से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा। फिर उसे 3 से, फिर जो आंसर आएगा 5 से, फिर 7 से, 8 ऐसे करेंगे। ठीक है, आप इसका ना अब 100 का आप खुद एक बार निकालो वीडियो पॉज करके। ठीक है, वीडियो पॉज कर ली, निकाल लिया आंसर। अब मैच करो। ठीक है, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, 100 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना होता है? 99। फिर 99 माइनस 1 के बाद कौन सा आता है? 3, मतलब ऑड नंबर। ठीक है, 1 के बाद वाला जस्ट -3। तो 99 माइनस 3 96। फिर 96 यहाँ लिख देंगे। माइनस इसके जस्ट बाद वाला कौन सा था? 5। तो ये हो जाएगा 91। फिर 91 माइनस इसके जस्ट बाद वाला 7। तो वो कितना होगा? 84। ठीक है, फिर 84 हम यहाँ लिख देंगे। माइनस 7 के जस्ट बाद कौन सा आता है? 9। तो 80 ये हो जाएगा 75। ठीक है, फिर 75 हम यहाँ लिख देंगे। इसके जस्ट बाद वाला 11। तो 75 में से 11 गया तो होता है 64। फिर 64 में से 64 में से फिर इसके जस्ट बाद वाला 13। तो 64 में से 13 गया तो कितना होगा? 51। फिर 51 में से इसके जस्ट बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 13 के जस्ट बाद आता है 15। तो 51 में से 15 गया तो कितना बचेगा? 36। फिर 36 में से इसके जस्ट बाद कौन सा आता है? 17। तो 36 में से 17 गया तो कितना बचेगा? 19। फिर 19 में से 19 गया तो 0। अगर यहाँ 0 नहीं आ रहा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 0 आएगा ही। अब हम नंबर ऑफ स्टेप्स गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कितने स्टेप्स में हुआ ये? नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ रहे थे? नंबर ऑफ सीधा कर लेता हूँ। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ रहे हैं हमारे? 10। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 10। ये हमारा आंसर। तो देखो ऐसे ही हमने 169 निकाल लिया, ऐसे ही हमने 100 निकाल लिया। ये दोनों हमारे आंसर। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें कह रहा है स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका। पर इससे पहले क्वेश्चन हमने किस मेथड से किया था? हमने किया था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। पर इस बार कौन से मेथड से करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? देखो हमने अभी तक पढ़ा था, ये बहुत ईजी मेथड है। हमें क्या करना है? इसका फैक्टर निकालना है। ठीक है, 729 का 729 का फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो देखो 3 1 जा 3 2 जा 4 जा 6 3 जा, तो 3 24 जा, फिर 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, ऐसे 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। तो इस 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया? 3 इंटू 3। मतलब हम 729 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसे 2 के पेयर में बना लो। तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। तो इसका स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर रूट के इक्वल होगा,
है ना। अब इसमें जो पेयर में होंगे ना वही निकलेंगे। देखो 3 का एक पेयर, 3 का 2 पेयर, 3 का 3 पेयर, तो इसमें से 6 की जगह पे कितने 3 निकलेंगे, 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 729 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 27। आप समझे। देखो इसमें ना अगर स्क्वायर रूट है ना तो इसमें कोई भी नंबर तब बाहर निकलता है जब वो मल्टीप्लाई में हो और सेम हो, ठीक है। तो 3 इंटू 3 एक पेयर हो गया, फिर 3 इंटू 3 2 पेयर, 3 इंटू 3 3 पेयर, तो ये 3 पेयर सिंगल निकल जाएंगे, ठीक है। मैं एक बार इससे समझा के देखता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है 400, तो देखो इसमें भी हम इसका 400 का प्राइम फैक्टराइज मतलब फैक्टराइज करेंगे। तो 400 को 200 जा, फिर 200 जा, फिर 250 जा, फिर 225 जा, 5 5 जा और 5 1 जा, है ना। तो देखो यहाँ पेयर दिख रहा है ना आपको। तो अगर आपको इतना नहीं लिखने का मन ना तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो रूट का 400 इक्वल्स टू, ये देखो ये एक पेयर है 2 2, एक पेयर तो 2 लिख दो सिंगल, फिर ये 2 2 तो मल्टीप्लाई में 2 और फिर मल्टीप्लाई में 5, तो अभी से मल्टीप्लाई कर दो 2 2 जा 4 4 5 जा 20, तो रूट 400 कितने के इक्वल आता है 20 के, ठीक है। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, समझ में आ गया। अब ऐसे ही आप 1764 का आप खुद फाइंड करके देखो, आप खुद ट्राई करो एक बार, वीडियो पॉज करके, ठीक है। वीडियो पॉज कर ली, ट्राई कर लिया, अब देखो अब मैं समझाता हूँ वापस से, ठीक है। तो 1764, ठीक है। तो 2 8 जा 16, फिर 1 16 इधर हो गया, 2 8 जा 16 और 2 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा और 7 1 जा, 7 7 जा 49, 7 जा 7। अब यहीं देख लो पेयर बना लो, मतलब सेम नंबर के, तो 2 2 3 3 7 7, तो रूट अंडर 1764 को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार 2 लिख दो क्योंकि 2 बार है तो एक बार, और 3 2 बार है तो एक बार, और 7 2 बार है तो एक बार, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 इंटू 3 6 6 7 जा 42, तो इसका आंसर आ गया 42। समझ में आ गया। बाकी आपको अगर प्रॉपर वे में लिखना है ना तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे हमने ऊपर लिखा था, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली अब हम सेम टू सेम 4096 का भी फैक्टर निकालेंगे। अब वीडियो पॉज करो, एक बार फैक्टर निकालो, ठीक है। निकाल लिया। अब देखो अब मैं वापस निकालता हूँ, अब चेक करो अपना आंसर ठीक है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं निकाल तो अभी भी वीडियो पॉज करके निकाल लो, ओके। तो देखो 2 1 जा 2 2 जा 4 0 जा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 0 जा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 2 56 जा, फिर 2 1 जा, 2 2 जा 2 8 जा, 2 64 जा, फिर 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अब यहाँ पेयर बना लो, तो 1 2 3 4 5 और 6, देखो 6 पेयर बन गए। अगर पेयर ना बने ना किसी का भी तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो रूट अंडर 4096 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक देखो जितने पेयर हैं 2 के, तो एक पेयर तो एक लिख दिया, फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो 6 पेयर है तो 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, तो ये आ गया इसका आंसर 64। देखो हमने कैसे किया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, तो 2 के कितने पेयर बनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए एक 2 लिख दिया, इसके लिए एक 2, इसके लिए एक 2, इसके लिए एक 2, इसके लिए एक 2 और इसके लिए एक 2, फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, ये हमारा आंसर हो गया। अब फिफ्थ पार्ट है 7744। देखो अब इसको भी फैक्टर निकालते हैं, पहले आप वीडियो पॉज करके फैक्टर निकाल लो, ठीक है। निकाल लिया, अब वीडियो ऑन, अच्छा अब मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो 7744 का क्या हो गया, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 2 2 जा, फिर ऐसे ही 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 12, ठीक है। फिर हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 3 जा 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, फिर 11 11 जा और 11 1 जा। तो हम इसका पेयर बना लेते हैं, तो 2 का 1 पेयर, 2 का 2 पेयर, 2 का 3 पेयर और 11 का 1 पेयर। तो हम रूट अंडर 7744 को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के कितने पेयर से 3, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो
और 11 का कितना पेयर है 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 11 सॉरी, तो 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 इंटू 11 88, तो रूट अंडर 7744 किसके इक्वल होता है रूट 88 के, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 6 है 9604, ठीक है, इसका भी हम फैक्टर निकालते हैं। फिर से वीडियो पॉज करो आप और इसका फैक्टर निकालो, ठीक है, वीडियो पॉज कर लिया, फैक्टर निकाल लिया, ओके। अब मैं बताने जा रहा हूँ, ओके। तो ये हम कैसे करेंगे, 2 2 4 जा 8 2 8 जा 16 0 2, फिर 2 2 जा 4 2 4 जा 8, देखो 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 0 जा 2 1 जा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 7 3 जा 7 4 जा 7 3 जा, फिर 7 4 जा 7 9 जा, फिर 7 7 जा 7 1 जा। तो देखो यहाँ 2 का एक पेयर बन गया, 7 का 1 पेयर और 7 का 1 पेयर, तो हम रूट अंडर 9604 को क्या लिख सकते हैं 2 का एक पेयर इंटू 7 का एक पेयर और 7 का एक पेयर, तो 2 इंटू 7 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 14 14 इंटू 7 कितना होता है 98, तो हमारा इसका क्या आ गया आंसर, रूट अंडर 9604 होता है 98, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 7 है 5929, देखो 5929 का फैक्टर निकालते हैं हम, तो इसका फैक्टर क्या होता है 7 8 जा 7 4 जा 7 7 जा, फिर 7 1 जा 7, फिर 7 2 जा 14 7 जा 7 7 1 जा और 7 सॉरी 7 से नहीं आएगा, ये 11 से आएगा, तो 11 1 जा 11 1 जा 11 11 से 121 11 1 जा, तो इससे हमें 7 का एक पेयर बन गया और 11 का एक पेयर, तो हम रूट अंडर 5929 को नहीं लिख सकते 7 इंटू 11, तो 7 इंटू 11 यानी कि 77, इसका आंसर क्या हो गया 77। आप समझ रहे हो ना, 2 का पेयर को हम एक लिखते हैं स्क्वायर रूट में, बाकी आप प्रॉपर वे में लिखोगे तो इसे ऐसे लिखोगे रूट अंडर 5929 इक्वल्स टू रूट अंडर 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। फिर ये 2 7 में से एक 7 बाहर आएगा और 2 11 में से एक 11, फिर से 11 इंटू 7 77, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 9216, अब इसका फैक्टर आप खुद निकालो, एक बार वीडियो पॉज करके, कर लिया निकाल लिया, अब वीडियो ऑन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से, तो ये 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 0 जा 0 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4 2 3 जा 6, फिर 0 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 5 जा 10 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 4 जा 4 2 4 जा सॉरी 2 4 जा 8 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, ऐसे ही 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो देखो अब इसमें पेयर बना लो, तो 2 का 1 पेयर 2 का 2 पेयर 2 का 3 पेयर 2 का 4 पेयर 2 का 5 पेयर और 3 का 1 पेयर, तो हम 9216 के रूट को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार 2 इंटू 1 बार 3 लिख सकते हैं ना। देखो एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर, तो 5 पेयर 2 का तो 5 बार 2 और 1 पेयर 3 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 इंटू 3 96, तो इसका आंसर आ गया 96, ठीक है। ऐसी 9th है 529, अब 529 का क्या होता है, तो ये देखो ये सबसे इजी है क्योंकि 23 जा 529 होता है 23 1 जा 23, तो हम रूट अंडर 529 को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 23 इंटू 23, तो इन दो 23 में से एक 23 बाहर आ जाएगा, तो 529 का क्या आ जाएगा रूट 23, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है 8100, तो 8100 का फैक्टर आप खुद निकालो वीडियो पॉज करके, ठीक है, निकाल लिया। अब देखो अब हम 2 से निकालते हैं, तो 2 4 जा 8 2 0 जा 2 5 जा 10 2 0 जा, ठीक है। फिर 2 2 जा 2 0 जा 2 2 जा और 2 5 जा 10, ठीक है। फिर 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 5 जा, फिर 3 7 जा 21 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6 3 5 जा 15 5 5 जा और 5 1 जा। तो इससे अब हम पेयर निकाल लेते हैं, तो 2 का एक पेयर 3 का एक पेयर 3 का एक पेयर और 5 का एक पेयर, तो हम रूट अंडर 8100 को क्या लिख सकते हैं 1 बार 2 इंटू 1 बार 3 इंटू एक और बार 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 या 6, अच्छा चलो इसे ऐसे मल्टीप्लाई करें, तो 2 इंटू 5 10 10 इंटू 3 30 30 इंटू 3 90,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 90, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 5 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। हमें कह रहा है कि ये जो नंबर दे रखा है ना, पहले ये बताओ कि इसमें हम कौन सा सबसे छोटा होल नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो उस परफेक्ट स्क्वायर का रूट भी निकाल के दियो। ठीक है, तो जैसे हमें ये नंबर दे रखा है, ये हमें बता रखा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम ना 252 का फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो 252, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ऐसे ही 2 देखो हम कैसे कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 4 2 जा 4, फिर 1 बच गया, 1 और 2 12, तो 2 6 जा 12, ऐसे ही 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो देखो अब हम इसका पेयर बनाते हैं, तो ये 2 का एक पेयर बन गया और 3 का एक पेयर बन गया, तो 7 का पेयर बना नहीं बना, यानी कि हमें यहाँ एक किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे एक और 7 से। तो हमें 252 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। तो 252 इंटू 7 करो तो क्या आएगा, 7 2 जा 14, 4 1 7 5 जा 35, 35 और 1 36, 3 7 2 जा 14 और 3 17, तो ये हो जाएगा 1764। ये हमारा यानी कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 से। अब हम ये हमने आंसर तो निकाल लिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, पर हम बताओ कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी कि रूट अंडर 1764 क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली 1764 को हम वो फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये 441 आ गया। अब 3 1 जा 3, ठीक है, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, फिर ऐसे ही 3 4 जा 12 और 12 2 बच गया 27, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अब देखो सबका पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, तो यानी कि हम 1769 को कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 1764 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इसका रूट। अब हमें पता है स्क्वायर रूट्स के बाहर हमेशा दो सेम दिखने वाले में से एक बाहर आता है, तो यहाँ 2 2 है तो एक 2 बाहर आ गया, 2 3 है तो एक 3 बाहर आ गया, और 2 7 है तो एक 7 बाहर आ गया, तो हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो यानी कि अंडर रूट ऑफ 1764 का क्या आ गया, 42, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या क्या होगा कि हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और फिर हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 42। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 है 180। अब देखो इसका क्या करना है, इसका पहले कौन सा छोटा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँ मैं इसमें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और फिर वो जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए हम 180 का सबसे पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 2 90 जा 180, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 2 45 जा, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा। अब इसका पेयर बनाओ, देखो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 का, देखो 5 सिंगल रह गया, तो यानी कि हमें इसे 180 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ सिंगल बच जाए ना पेयर में उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 5 बच गया तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 180 इंटू 5 करो, तो 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 0 4 इधर है ना, 5 1 जा 5 और 4 9, तो 180 इंटू 5 क्या होता है 900। अब 900 हम यानी कि हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया, 5 से। ठीक है, अब हमें 900 अब बताना है कि रूट अंडर 900 कितना होता है, हमें ये पूछ रहा है रूट अंडर 900 कितना होता है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें 900 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये हो गया 900। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, सॉरी फैक्टर निकालते हैं पहले, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, फिर 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा 25 और फिर 5 1 जा 5। अब देखो इसमें पेयर बन रहा है, तो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख देंगे रूट 100 900 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 है ना। अब देखो इसमें जो जो पेयर वाले हैं, जो जो एक नंबर है उनमें से मतलब 2 में से एक निकल जाता, तो यहाँ 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 एक बार बाहर आ जाएगा, ऐसे 3 2 बार है तो 3 एक बार, और 5 2 बार है तो 5 एक बार, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30, तो रूट अंडर 900 क्या आ गया 30, तो हमारा आंसर ये हो गया।
और हमारा दूसरा आंसर 5। तो हमारा आंसर क्या क्या हो गया 5,30, ये दोनों हमारे आंसर। अब क्वेश्चन 3 है 11008, ठीक है, मतलब 1008। तो इसका क्या करना पड़ेगा, हम पहला स्टेप क्या करते हैं, इसका सबसे पहले हम फैक्टर निकालते हैं। तो 1008 का फैक्टर निकालते हैं। 2 1 जा सॉरी 2 5 जा 10, 2 0 जा 2 4 जा, ठीक है। फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 1 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा और 7 1 जा। तो देखो इसमें पेयर बनाते हैं। तो 2 का एक पेयर बन गया, 2 का 2 पेयर, 3 का 1 पेयर, ठीक है। और 7 यहाँ अकेला बच गया, जो अकेला बच जाता है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1008 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 8 जा 7 7 7 जा 56। तो 6 5 7 0 जा 0 5 7 0 जा 0 7 जा 7। तो ये हमारा क्या हो गया 7056 हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें पूछ रहा है नेक्स्ट को, मतलब इसी के नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछता है 7056 का स्क्वायर रूट बताओ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हम 7056 को स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 3 जा 6, 1 बच गया 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 1 बच गया तो 2 8 जा 16। ऐसे ही 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 बच गया, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1, फिर 3 1 जा 3, फिर 1 बच गया 14, तो 3 4 जा 12, फिर 2 बच गया तो 3 7 जा 21, फिर 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, फिर 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो अब इसमें देखो पेयर बन रहे हैं हमारे सारे। तो 2 का पेयर बन गया, ये भी 2 का पेयर, ये 3 का पेयर और ये 7 का पेयर। तो हमारे देखो 2 के भी पेयर बन गए, 2 के भी, 3 के भी, 7 के भी। तो हम 7 को इसे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, एक बार 2 बार 2 है तो 1 बार 2 आ गया, फिर यहाँ 2 बार 2 है तो एक और बार 2 आ गया, ये एक 3 का पेयर 2 3 है तो एक 3 आ गया, और यहाँ 2 7 है तो एक 7। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 12 5 12 6 7 12 7 जा 84। तो हमारा आ गया रूट अंडर 7056 इक्वल्स टू 84। ये हमारा आंसर हो गया। यानी हमारे कौन कौन से आंसर हो गए 7 7 84, यानी कि हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और उससे हमारा ये आंसर है, और इसका रूट कितना है 84। ठीक है। अब क्वेश्चन 4 है 2028। तो हम सिंपली क्या करेंगे 2028 का फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 4, फिर 2 5 जा 10 0, 2 7 जा 14, फिर 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। मतलब देखो कैसे कर रहे हैं, 3 1 जा 3, 2 बच गया 20, तो 3 6 जा 18, 20 में से 18 गया, फिर 2 बच गया तो 2 7 27 हो गया, 3 9 जा 27। फिर अब देखो 169 ना 3 के टेबल में आता है ना 7 के, अब ये किसके टेबल में आता है 13, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, ठीक है। फिर 13 1 जा 13। तो देखो क्या हमारा यहाँ पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन गया, 13 का पेयर बन गया, किस चीज़ का पेयर नहीं बना 3 का। तो हम 2028 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर 3 8 जा 24, 4 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6। तो हमारा क्या हो गया, यानी कि हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, हमारा क्या है 6084। तो हमें पूछ रहा है अगले नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन में रूट अंडर 6084 क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है। अभी हम फैक्टर वाले मेथड से इसलिए करते हैं ये, क्योंकि हमने अभी तक फैक्टराइजेशन ही पढ़ा है, प्राइम फैक्टर ही पढ़ा है। ठीक है। जब हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे ना तो हम इसे लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको पहले पढ़ना है तो हम यहाँ इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने पढ़ाई है, आप देख सकते हो जाके। देखो 2 3 जा 6, 2 0 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 5 जा 15, 3 0 जा और 3 7 जा, फिर 3 1 जा 3 20, 3 6 जा 18 और 3 9 जा, फिर 13 जा और 13 1 जा। अब देखो क्या ये सब पेयर में है, 2 के पेयर है, 3 का पेयर है, 13 का पेयर, यानी कि ये ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 6084 को हम ये नहीं लिख सकते रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब हमें पता है रूट के बाहर कौन कौन से नंबर जाते हैं जो डबल होते हैं। देखो 2 बार 2 है तो 1 बार 2, ओ सॉरी यहाँ रूट नहीं लगेगा तो मैं ये स्टेप काट देता हूँ।
तो यहाँ 2 एक बार बाहर आ जाएगा, 3 कितने बार है, 2 बार, तो 3 एक बार आ जाएगा, और 13 कितने बार है, 2 बार, तो 13 भी एक बार आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 13, तो 13 5 जा 75, और सॉरी 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 78। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे आंसर क्या क्या हो गए, हमारा हो गया एक हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आया था 78। ये दोनों हमारे आंसर। आप समझे ना कैसे, हमने इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, और हमारा जो नंबर आया उसका, यानी ये जो नंबर आया 6084, इसका स्क्वायर रूट कितना है 78, तो 3,78 ये हमारे आंसर हो गए। अब फिफ्थ पार्ट है 1458, 1458। तो अब हम इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। अच्छा ये क्वेश्चन ना आप खुद एक बार ट्राई करो, पॉज करो वीडियो, आप ट्राई करो, ठीक है, ट्राई कर लिया, वो वीडियो ऑन करो, अब मैं करवाता हूँ, ठीक है। एक बार आप वेरीफाई करना कि आपका आंसर और ये आंसर मैच कर रहा है या नहीं। तो देखो हमने क्या किया, 2 का इसका फैक्टर निकाल रहे हैं, तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, फिर 2 जा 4, 2 9 जा 18, फिर 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा 3 8 जा 24, और 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, फिर 21 हो गया, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा। तो देखो इसमें पेयर बनाते हैं, तो देखो 2 का तो कोई पेयर बन नहीं रहा, तो 3 का, ये भी 3 का पेयर, ये भी 3 का पेयर, तो कौन सा नंबर बच गया जिसका पेयर नहीं बन रहा, 2। तो हम 1458 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ठीक है। तो हमें यहाँ हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैं वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमें है ना एक और 2 चाहिए, अगर एक और 2 हो जाएगा तो इसका पेयर बन जाएगा, इसलिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में भी कह रखा है मल्टीप्लाई, अगर बोलता ना कि किस नंबर से डिवाइड करें, तब हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से 2 हटाना था, समझ गए। तो अभी इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 8 जा 16, 6 1, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, 1 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, सॉरी 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 2916। अब हमें क्या नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि रूट अंडर 2916 क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसका स्क्वायर फैक्टर निकालेंगे 2196 का, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बच गया तो 2 5 जा 10, फिर 1 बच गया तो 2 8 जा 16, फिर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यहाँ से 1 बच गया तो 18, 2 9 जा 18, फिर 3 2 जा 6, ठीक है, 1 बच गया, 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9, फिर 3 8 जा 24, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से 2 बच गया 21, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो यहाँ सबका पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 का एक और पेयर, और 3 का एक और पेयर। तो हम रूट अंडर 2916 को ऐसे नहीं लिख सकते, देखो 2 का एक पेयर है, यानी कि एक बार 2 बाहर आएगा 2 में से, फिर 3 का एक पेयर है तो 3 एक बार बाहर आ गया, फिर इधर से भी 3 एक बार बाहर, और इधर से भी 3 एक बार, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 18 इंटू 3 कितना होता है, हम एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 इंटू 3, तो 3 8 जा 24, 4 2 3 1 जा 3 5, तो ये हो जाएगा 54, यानी कि रूट अंडर 2916 कितना आता है 54, ये हमारा आंसर। तो हमारे आंसर क्या क्या हो गए, हमारा आंसर हो गया 2,54, ये दोनों हमारे आंसर। अब सिक्स्थ पार्ट है 768। अब हम इसका भी हमें क्या बताना है कि इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सिंपली हम इसका फैक्टर निकालेंगे, तो 2 3 जा 6, 1 बच गया 16 हो गया, 3 8 जा 16, 2 4 जा 8, सॉरी 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, यहाँ 1 बच गया 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 9 जा 18, 1 बच गया 12, 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8, 1 बच गया 8 16, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2, 3 जा और 3 1 जा। अब देखो इसमें किस किस का पेयर बन रहा है, 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक और, 2 का एक और, 2 का एक और, सिर्फ क्या बच गया हमारे यहाँ, जो बच जाता है हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 768, ठीक है, तो 768 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, क्या बच गया इसमें 3, तो 3 से, 3 8 जा 24, 4 2, 3 6 जा 18, 18 और 2 20 0 2, 3 7 जा 21, 21 और 2 23। तो हमारा हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया 3। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछता है कि 2304 का अंडर रूट, इसे बोलते हैं अंडर रूट, क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली हम 2304 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, मतलब फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 1 बच गया तो 10, 2 5 जा 10, और 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, 1 बच गया 15 हो गया, 2 7 जा 14, फिर 1 बच गया 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 1 बच गया 17,
2 8 जा 16, फिर 1 बच गया 7 16, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, फिर 1 बच गया तो 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा और 3 1 जा। तो देखो इसमें हमें फैक्टर इसमें पेयर बनाओ तो 2 का 1 पेयर, 2 का 2 पेयर, 2 का 3 पेयर, 2 का 4 पेयर और 3 का 1 पेयर। तो हम रूट अंडर 2306 को अगर हम चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा मैं नेक्स्ट स्टेप में पहले डायरेक्ट लिख के दिखा दूँ। तो देखो 2 का 1 पेयर तो 1 बार 2 आ गया, फिर 2 का दूसरा पेयर तो एक और बार 2 आ गया मल्टीप्लाई में, फिर तीसरा पेयर तो 2 एक और बार, फिर चौथा पेयर तो 2 एक और बार और फिर 3। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 16 3 जा होता है 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 3,48। और इसके ऊपर वाले स्टेप हम लिख देते हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 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 2, यानी कि 2 कितने बार 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें देखो एक ये पेयर निकलेगा, एक ये, एक 2 4 और 5। तो 2 कितने बार निकलेंगे 4 बार और 3 1 बार। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो हमारा आंसर आ गया 3,48। ये दोनों हमारे आंसर। अब क्वेश्चन 6 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। हमें कह रहा है कि इस नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें, सॉरी क्या डिवाइड करें इससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड। देखो इससे जानने से पहले ना एक चीज़ देखो, हम बोलते हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर क्या होता है ए, पर क्यों होता है ये पता है। देखो रूट अंडर ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। तो इस रूट की खासियत होती है, इससे बोलते हैं हम स्क्वायर रूट। ठीक है, इसे बोलते हैं हम स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट या अंडर रूट। ठीक है, इसकी क्या खासियत होती है, इस रूट के अंदर कोई भी अगर दो सेम दिखने वाली चीज़ मल्टीप्लाई में ना तो उसमें से सिर्फ एक बाहर जाएगी। अगर मैं बोलता हूँ कि ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो देखो ए कितने बार है 4 बार। तो 4 में से ये ना अपने आप ही अंदर अंदर 2 का पेयर बनाता है सेम दिखने वाले। तो देखो ए सेम दिखता है, ए सेम दिखता है, तो 2 2 के पेयर, तो ये 2 में से एक जाएगा बाहर, फिर ये 2 में से एक। ठीक है, अगर मैं यही बोलता हूँ कि आप बताओ ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी, तो इसमें क्या बाहर जाएगा, इस रूट के बाहर। देखो ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं, तो ये तो एक बाहर चले जाएगा, पर इन दोनों में से कोई सेम नहीं है, तो ये रूट के अंदर ही रहेंगे ए इंटू बी। तो हम कभी भी पूछता है हमें क्वेश्चन में कि हम सपोज करो ये एक डिजिट है, आपको बोलता है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट रूट हो जाए। परफेक्ट रूट मतलब सबके सब नंबर इस रूट से बाहर आ जाए। तो इसमें से सब बाहर निकालने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर अगर एक और ए और एक और बी होता तो ये देखो ये इससे पेयर बना जाता, ये इससे, तो ये इसमें से एक ए पहले से ही बाहर है, एक और ए बाहर आ जाता, एक और भी आ जाता है ना। तो यानी कि हम ऐसे बताते हैं। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया था कि हमने जो भी इसका फैक्टर निकाल रहे थे और जो खाली बच जा रहा था ना, जो अकेला बच जा रहा था, उससे हम इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। अब हम डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइड में हम सिंपली जो यहाँ जो बच जाएगा ना सिंगल, जो जिसका पेयर नहीं होगा, जैसे कि अगर मैं यही सेम क्वेश्चन लेता हूँ ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी, तो इसमें से देखो एक ए तो बाहर आ गया, अब ए इंटू बी। अब मैं बोलता हूँ इसमें क्या डिवाइड करूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो इसमें से क्या डिवाइड करूँगा, इसमें अगर सपोज करो मैं इस रूट में ए इंटू बी डिवाइड कर देता हूँ, ए और इंटू बी से, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1, और रूट 1 क्या होता है 1, तो ए। तो यानी कि इसमें हमने क्या किया, जो यहाँ जो खाली बच जाता है ना फैक्टर निकालने में, उसी से डिवाइड कर दिया। तो वैसे ही केस हमें यहाँ भी करना है। तो सिंपली हम सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 252 का फैक्टर निकालते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, ऐसे ही 2 6 जा 12, 2 3 जा, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा। तो देखो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, यहाँ क्या नंबर बच गया 7। तो हम 252 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा नहीं 7 3 जा 21, 4 बच गया 42, 7 6 जा 42, तो ये कितना आ गया 36। अब हमें क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। हमें पूछ रहा है कि ये जो 36 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा। तो सिंपली 36 का फैक्टर निकाल लो। तो 36 का फैक्टर कितना होता है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, 3 3 जा और 3 1 जा। तो हम इसका पेयर बना लेते हैं, यानी कि हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको मर्जी है तो आप ऐसे लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, वैसे ये लिखना होता है।
फिर 2, क्योंकि 2 2 है तो 2 में से एक 2 बाहर आ गया, फिर 2 3 है तो एक 3 बाहर आ गया, तो 2 इंटू 3 6, यानी कि रूट अंडर 36 का आंसर क्या होता है 6। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमने 7 से डिवाइड किया और इसका रूट कितना आया 6, तो 7,6 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमने इसे 7 से 2 इंटू 3 6 ये आंसर आया और हमने किससे डिवाइड किया 7 से, तो 7,6। अब नेक्स्ट पार्ट है 2925। अब हमें बोल रहा है इसमें इससे हम क्या डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या करते हैं, हम 2925 का फैक्टर निकालेंगे। तो ये देखो 5 है लास्ट में, तो ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता। अब हम देख तो ये 3 से देखते हैं, 3 से डिवाइड होगा, हाँ 3 से होगा, तो 3 9 जा 27, 3 7 जा 9 जा 27, फिर ये 2 बच गया तो 22, 3 7 जा 21, फिर 1 बच गया तो 3 5 जा 15, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6, 1 बच गया 15, 3 5 जा 15। फिर देखो क्या ये 3 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, तो अब 5 से देखते हैं, तो 5 6 जा 30, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25, फिर ये सॉरी 5 के टेबल में आएगा, 5 1 जा 5, फिर 5 1 बच गया 15, 5 3 जा 15, फिर 13 1 जा 13। तो देखो यहाँ 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, किस चीज़ का पेयर नहीं बना, 13 का। तो हम 2925 को डिवाइड कर देंगे 13 से। ठीक है, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 जा 26, तो 3 बच गया 3 32। ठीक है, तो 13 फिर से 2 जा तो 26 और 32 कितना हो गया 65, तो 13 5 जा 65, तो 225, यानी कि 13 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो 225 आएगा। अब हमें क्या कह रहा है नेक्स्ट स्टेप में कि 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 225 को का स्क्वायर रूट मतलब फैक्टर निकालते हैं। तो ये देखो ये 2 के टेबल में आएगा नहीं, 3 के, 3 7 जा 21, 1 बच गया 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6, 1 बच गया 15, 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा और 5 1 जा, तो 3 का पेयर बन गया और 5 का। तो यानी कि हम इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 3 का पेयर है यानी कि 3 दो बार है, तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, और 2 बार 5 है तो एक बार 5, तो 3 5 जा 15, यानी कि रूट में 225 का क्या आंसर आता है 15। तो हमारे आंसर क्या क्या हो गए, 13 से हमने डिवाइड किया और हमारा इसका रूट कितना है 15, तो 13,15 ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है 396। तो देखो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है हमें इसका फैक्टर निकालना है। तो 396 का फैक्टर निकालो, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 इस पे कैरी गया तो 19, तो 2 9 जा 18, फिर 1 बच गया तो 16, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, 1 इस पे गया तो 19, फिर से 18, तो 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 1 जा 3 1 जा, फिर 11 1 जा, तो यहाँ से देखो 2 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, 11 बच गया। तो यानी कि हम इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे 11 से। 11 3 जा 33, 6 बच गया, 11 6 जा 66। ठीक है, तो हमारा इससे आंसर क्या गया 36। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछता है कि ये 36 का रूट बताओ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब सिंपली 36 का फैक्टर निकाल लो। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा और 3 1 जा। अब देखो इसमें 2 का पेयर बन गया, 3 का एक पेयर, तो हम इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 2 का एक पेयर है तो 2 एक बार बाहर आ गया, फिर क्या है 3 का एक पेयर तो 3 एक बार बाहर आ गया, तो 2 इंटू 3 6, तो रूट अंडर 36 क्या हो गया 6। तो हमारा आंसर क्या क्या हो गया, हमने 11 से डिवाइड किया और हमारा इसका आंसर है 6, तो 11,6 ये हमारा आंसर। अब फोर्थ पार्ट है 2625। अब देखो ये आप क्वेश्चन ना पहले एक बार आप खुद ट्राई करो, मैं इधर सिंपली पहले 2625 लिख देता हूँ। ठीक है, अब वीडियो पॉज करो, आप इसका फैक्टर निकालो, निकाल लिया। अब जो भी यहाँ बचा उससे इसे डिवाइड कर दो, कर दिया। अब ये जो नंबर आया इसका फैक्टर निकालो और इसके पेयर बना के यहाँ आंसर लिखो। ठीक है, कर दिया वीडियो पॉज करके, अब वीडियो वापस ऑन करके अब देखो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके, तो 2 1 जा 2, फिर अच्छा 2 के टेबल में आएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 के टेबल में आएगा, देखो 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, यानी कि 5 के टेबल 5 से देखते हैं। तो 5 5 जा 25, तो 1 बच गया 14, तो 5 2 जा 10, ये 5 लिखा है। ठीक है, 5 2 जा 10, तो यहाँ 4 बच गया 45, 5 9 जा 45। अब देखो ये 5 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के में भी नहीं आता, ये किसके टेबल में आता है 23 में, तो 23 2 जा 23 3 जा, फिर 23 1 जा। ठीक है, तो यानी कि 2 6 4 5 को हम देखो यहाँ 23 का एक पेयर बन गया, किसका पेयर नहीं बना 5 का, तो हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से इसे डिवाइड करो, तो 5 5 जा 25, 14 बच गया, 5 2 जा 5 9 जा, तो इसका क्या आ जाएगा 5 29।
अब हमारा इस क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि ये जो 529 आया है ना, इसका रूट बताओ। तो सिंपली 529 का हम यहाँ फैक्टर निकालेंगे। तो 529 कितना होता है, 23 1 2 जा और 3 जा, फिर 23 1 जा, यानी कि हमारा सिर्फ किसका पेयर आया है, इसे हम लिख सकते हैं 23 इंटू 23। अब 23 दो बार है तो इसके बाहर कितने बार आएगा, एक बार। तो रूट अंडर 529 क्या होता है, 23। ये हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या क्या हो गया, हमारा हमने 5 से डिवाइड किया और हमारा इसका रूट कितना है 23, तो 5,23 हमारा आंसर। ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट 2800, इसका भी हम सेम फैक्टर निकालेंगे। 2800 का फैक्टर निकालो। 2 1 जा, 2 4 जा 0 0, 2 7 जा 00, फिर 2 3 जा 6, फिर 1 इस पे आ गया तो 10, 2 5 जा 10, फिर 0, फिर 2 1 जा 2, 1 इस पे कैरी तो 15, 2 7 जा 14, फिर 1 इस पे कैरी तो 10 10 और 2 5 जा 10। फिर ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। अब 3 के टेबल में देखते हैं, तो क्या 3 में आएगा, 3 5 जा 15, नहीं 3 में भी नहीं आएगा। अब 5 के टेबल में देखते हैं, तो 5 3 जा 15, 2 इस पे गया तो 25, 5 5 जा 25, फिर 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो देखो 2 का पेयर बन गया, फिर एक और 2 का पेयर, एक 5 का पेयर, यहाँ क्या बच गया, खाली सिर्फ 7। तो हम 2800 को किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। तो 7 4 जा 28, तो 400। इसका आंसर कितना आ गया, 400। अब हमारा क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि ये 400 है ना, इसका स्क्वायर रूट बताओ क्या होता है। तो सिंपली हम इस 400 को, ये जो हमारा 400 आया है, इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 2 जा 4, फिर 00, 2 100 जा, 2 50 जा, 2 2 जा 4 और 1 इस पे गया कैरी तो 10, 2 5 जा 10। फिर ये अब 2 के टेबल में आएगा नहीं, 3 के टेबल में आएगा नहीं, तो 5 5 जा और 5 1 जा। अब देखो सब किस किस के पेयर बन रहे हैं, 2 का 5 का। तो इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट आंसर लिखें तो देखो 2 का एक पेयर है, तो इसे हम लिख देंगे डायरेक्ट 2 इंटू एक बार और 2 इंटू एक बार, यहाँ 2 बार 5 है तो एक बार 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20। तो यानी कि रूट अंडर 400 किसके इक्वल होता है, 20 के। ये हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या क्या हो गया, हमने इस नंबर को किससे डिवाइड किया, 7 से। हाँ, और हमारा जो भी रिजल्ट आया यहाँ, उसे उसका रूट कितना है, 20। तो 7,20 ये हमारा आंसर। अब सिक्स्थ पार्ट है 16 20। तो देखो 16 to 20 का हम फैक्टर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 2 0 जा 2 5 जा 10। 2 अब देखो ये 2 के टेबल में आएगा नहीं, तो हम 3 का टेबल देखते हैं। तो क्या हम ये 3 के टेबल में आएगा, हाँ। तो 3 1 जा 3, ये 10 हो गया, मतलब 1 इससे गया तो ये 10, 3 3 जा 9, फिर ये 1 हो गया तो ये 15 और 3 5 जा 15। ऐसे ही 3 4 जा 12, 1 इससे बच गया तो 15, 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, 1 इससे बच गया 15, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो देखो यहाँ किस किस का पेयर है, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 3 का पेयर है। यहाँ कौन सा खाली बच गया, सिर्फ एक 5। तो हम 16 20 को डिवाइड कर देंगे 5 से। तो 5 3 या 15, 1 इससे बच गया 12, 5 2 जा 10, 2 इससे बच गया 20, 5 4 जा 20। तो ये हो जाएगा 324। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो 324 का। तो 324 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली हम 324 ऐसे इसका फैक्टर निकाल देंगे। तो 2 1 जा 2, तो ये 1 बच गया 12, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, फिर 3 2 जा 6, 2 बच गया 21, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो देखो 2 का एक फैक्टर, 3 का एक फैक्टर, 3 का एक फैक्टर। तो ये अगर हम डायरेक्ट आंसर लिखना, चलो डायरेक्ट नहीं लिखते, पूरा लिख देते हैं। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 4 बार 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो ये 2 बार है तो एक बार बाहर चला गया, फिर ये 2 बार है तो एक बार बाहर चला गया, फिर ये 2 बार है तो एक बार बाहर चला गया। तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18। तो 18 यानी कि रूट अंडर 324 क्या होता है, 18। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे आंसर क्या क्या होगा, हमने इस नंबर को किससे डिवाइड किया, 5 से, और हमारा जो आंसर आया ये उसका स्क्वायर रूट कितना, 18। तो 5,18 ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 7 है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेट ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। देखो हमें क्या कह रहा है कि 8th क्लास के बच्चों ने ना टोटल डोनेशन 2401 का दिया फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है।
और हर बच्चे ने उतने रुपए डोनेट किए जितने नंबर ऑफ बच्चे हैं। यानी कि अगर सपोज करो क्लास में 2 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 2 रुपीज़ डोनेट किए। अगर क्लास में 4 बच्चे हैं तो 4 रुपये डोनेट किए। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया कि जो 10th क्लास में 8th क्लास में जितने बच्चे हैं ना वो सारे एक्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर बच्चे एक्स हैं तो उन सब बच्चों ने कितने कितने रुपए डोनेट किए, हर एक बच्चों ने एक्स रुपए। मतलब अगर 4 बच्चे थे तो 4 रुपए सब बच्चों ने डोनेट किए, अगर 5 बच्चे थे तो हर एक बच्चों ने 5 रुपए डोनेट किए। तो एक्स बच्चे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट इक्वल्स टू एक्स। हाँ, देयरफॉर मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी कि अगर 5 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5 रुपीज। ठीक है, अगर 6 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 6 रुपए। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या बोल रखा है कि टोटल मनी कितनी हुई है, टोटल मनी डोनेटेड इक्वल्स टू कितना है, ₹2401। अब देखो, आप सपोज करो आप ना 5 बच्चे हो, आप 5 फ्रेंड हो, हर एक फ्रेंड के पास 5 रुपए, तो आपके पास टोटल कितने रुपए हैं, 5 × 5 यानी कि 25। तो वही हमें यहाँ करना है। अगर हमारे पे x बच्चे हैं, हर एक बच्चे पे x नंबर है, तो ये किससे तो x को x से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू टोटल मनी यानी कि ₹2400। तो x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2401। अब देखो ये इक्वल टू मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू के अगर इस साइड आता है ना, जैसे प्लस इस साइड देखो, प्लस इक्वल के इधर आके क्या हो जाता है माइनस, मल्टीप्लाई इधर होके क्या हो जाता है डिवाइड, है ना। वैसे ही एक्स स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर, तो ये इधर आके क्या हो जाता है अंडर रूट। तो इधर ये हो जाएगा एक्स क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2401। यानी कि हमें क्या बोल रहा है कि 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली 2401 का फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर कैसे निकालोगे, देखो 7 3 जा 21, तो यहाँ 3 बच गया 30, 7 4 जा 28, 30 में से 28 गया तो 2 बच गया, 2 और 1 21, तो 7 3 जा 21, फिर से 7, तो 7 4 28, ठीक है, 6 बच गया 63, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो देखो ये यानी कि हम x को यानी कि 2401 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 7 × 7 × 7 × 7। ठीक है, और हमें पता है स्क्वायर रूट की क्या खासियत है कि यहाँ ना अंदर पेयर बन जाते हैं। तो देखो 7 का एक पेयर बन गया, 7 का 2 पेयर, तो 7 एक इससे बाहर आ गया और इन दोनों 7 में से एक 7 बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 7 × 7 49। तो x कितना आ गया 49। तो हमें पूछ रहा था क्या क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इक्वल्स टू क्या था x, और x कितना है 49। तो हमारे कितने स्टूडेंट्स हो गए 49 स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 8 है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। हमें कह रहा है कि 2025 प्लांट्स हमें प्लांट करने हैं एक गार्डन में, पर उसे प्लांट कैसे करना है कि हमारा जो नंबर ऑफ रोज है ना, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू एक्स, हम मान लेते हैं कि एक्स। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो सेम होना चाहिए, तो यानी कि दोनों एक्स हो गया, नंबर ऑफ रो भी एक्स हो गया, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो भी एक्स हो गया। अब सपोज करो मैं आपको कहता हूं कि आप ना 4 प्लांट लगाओ 4 रो में। ठीक है, ये 4 प्लांट 4 रो में लगा दिए, और हर एक रो में कितने होने चाहिए 4 प्लांट्स, तो हर एक रो में 4 प्लांट, तो 1 2 3 4। ऐसे ही इसमें भी 1 2 3 4, फिर ऐसे ही इसमें भी 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी कि इसमें कितने प्लांट हो गए। तो इसमें हम जितने नंबर ऑफ रोज हैं और जितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 4 × 4 तो 16। तो इसमें 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमें कितना दे रखा है 2025। तो नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ प्लांट
इन ईच रो, यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करता हूँ उस नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो से, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 2025। नंबर ऑफ रो कितना, x, और नंबर ऑफ प्लांट क्या है, वो भी नंबर ऑफ रो के बराबर, यानी कि x इक्वल टू 2025, यानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ये x लिखा है, ठीक है, ठीक है आप समझ गए ना, एक्स स्क्वायर लिखा है 2025। तो अब देखो ये स्क्वायर है, इक्वल टू इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो 2025 हमें बोल रहा है 2025 का स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो 2025 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, इसका फैक्टर निकालो, 2 1 2, 2 0 2 1 2, अच्छा 2 के टेबल में नहीं आएगा, सॉरी 3 के देखते हैं। तो 3 6 18, ठीक है, 2 बच गया, 3 7 21, ठीक है, 1 बच गया, 3 5 15, ठीक है, तो ये 6 7 5 लिखा है। फिर 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, अब ये फिर से 3 में, 3 7 21, 1 बच गया, 3 5 15, 3 2 6, फिर 1 बच गया 15, तो 3 5 15, फिर 5 1 जा, और सॉरी 5 5 जा और 5 1 जा, तो हमारा क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि हम 2025 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो इस स्क्वायर रूट के बीच में कोई भी दो एक ही निकल सकता है, हमारे 3 3 है, फिर 3 3, फिर 5 5, तो 3 3 में से एक 3 निकलेगा, फिर इन दोनों 3 में से एक 3, फिर इन दोनों 5 में से एक 5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 9 3 3 9 9 5 45, तो हमारा x क्या आ गया, 45। तो हमें क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 45 इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, प्लांट इन ईच रो। तो हमारा नंबर ऑफ रोज भी 45 है और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो भी 45, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 9 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। देखो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना कि कोई सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन नंबर से डिविजिबल है, तो इसमें क्या करना है, सबसे ईजी ट्रिक है ये, ठीक है, मैं सबसे आपको ईजी ट्रिक बता रहा हूँ। सिंपली आपको जो जो नंबर डिविजिबल में दे रखे ना 4 9 और 10, तो आप 4 लिख लो, 9 लिख लो और 10 लिख लो। अब इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालते हैं पता है, सबको साथ में लिख लो कॉमा में। अब 2 2 जा 4, फिर 9 तो ऐसे ही रह जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 9 ऐसे ही रह जाएगा, 5 ऐसे, फिर 3 1 जा 1, ये 1 तो 1 का 1 ही रहेगा, 3 3 जा 9 और 5 ऐसे ही रह जाएगा, फिर 3 1 1 और 5 ऐसे ही रह जाएगा, फिर 5 ये 1 और ये 1 ऐसे ही, 5 1 जा 5। तो हमारा इसका एलसीएम क्या आ गया, हम इसे एलसीएम को लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि एलसीएम ऑफ 4 9 10 क्या 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 आ गया हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो इसमें पेयर बनाना शुरू करो। तो देखो 2 का एक 2 से पेयर बन गया, 3 का एक 3 से। अब 5 का पेयर बना नहीं बना, तो आप सिंपली क्या करो, इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो ये आ जाएगा पेयर। अब जो ये नंबर आया ना इसे मल्टीप्लाई, जो भी हमने अभी मल्टीप्लाई किया, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 9, सॉरी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 जा 36, 36 5 जा 36 5 जा 180, 180 5 जा 360, 185 जा एक बार हम वापस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई नहीं। देखो 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 52 जा 100, 100 3 जा 300, 300 इंटू 3 900। तो हमारा इससे क्या आ जाएगा 900। तो 900 वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है जो डिविजिबल होगा इन सब से, ठीक है। इससे छोटा स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता जो इन सब से डिविजिबल हो। देखो मैं वापस समझाता हूँ आपको क्या करना है। कभी भी आपसे पूछे कि सबसे छोटा नंबर बताओ स्क्वायर नंबर जो कि इन सबसे डिविजिबल हो, तो आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लिया तो इसका एलसीएम क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसका पेयर बनाना है। देखो इसका 2 का पेयर बन गया, इसका 3 का पेयर बन गया, पर यहाँ देखो 5 अकेला रह गया। तो 5 का पेयर बनाने के लिए हम इस पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से, ठीक है। तो 5 का भी पेयर बन गया। अब देखो तीनों चीज़ों का पेयर बन गया ना। अब जो ये नंबर आया ना इसे मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 इंटू 10 मतलब 2 5 जा 10, हम सिंपल करने के लिए करते हैं 2 5 जा 10, 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 3 300, 300 इंटू 3 900। तो 900 आ गया, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मैं आपको वेरीफाई भी कर देता हूँ कि 900 सबसे डिविजिबल है या नहीं। तो देखो 900 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 2 जा 8, 4 ये 10 हो गया, फिर 4 2 जा 8, फिर ये 10, हाँ फिर ये 10 हो गया, एक सेकेंड, 4 2 जा 8, ये 10 हो गया, 4 2 जा 8, फिर ये 2 20 हो गया, 4 5 जा 20, तो 4 का 2 25 जा। फिर 900 को एक बार 9 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये 100 टाइम्स, ठीक है। और 900 को 10 से डिवाइड करके देखते हैं तो 90 टाइम्स, ठीक है। तो ये तीनों से डिविजिबल भी है, ये भी चेक हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया।
अब देखो क्वेश्चन 10 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 8, 15 एंड 20। देखो अभी हमने क्वेश्चन 9 में देखा था कि कभी भी आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जो इन नंबर से डिविजिबल है, तो हमें क्या करना होता है? पहला स्टेप हमें एलसीएम निकालना होता है। किसका? 8, 15 और 20 का। ठीक है, तो 8, 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। 8, 15 और 20 का। तो देखो आप पहले ही वीडियो पॉज कर लो, आपने पिछला क्वेश्चन किया है ना, सेम टू सेम वैसे इसे भी सॉल्व करो। वीडियो पॉज कर लिया, सॉल्व कर लिया, अब वीडियो ऑन करके चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 2 4 8, 15 ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, 2 10 20, फिर 2 2 4, 15 ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, फिर 2 5 10, फिर 2 1 फिर 15 का 15, 5 का 5, फिर 3 1 3, मतलब 1 का 1 रह जाएगा, 3 5 15 और 5 का 5, फिर 5 1 5, तो 1 1 1। तो एलसीएम इसका क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो इसमें पेयर बनाओ, तो देखो हमें सिर्फ एक 2 का पेयर बन रहा है, बाकी किसी चीज का पेयर नहीं बन रहा। तो अब देखो इस नंबर में किस किस चीज का पेयर चाहिए हमें? 2 का। तो एक बार 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 2 का पेयर हो गया। फिर 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 3 का भी पेयर हो गया। यार एक बार 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 5 का भी पेयर हो गया। अब सबके पेयर आ गए। अब ये जो नंबर है ना, इसे मल्टीप्लाई करो। तो देखो मैं सिंपली ना 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, क्योंकि यार 2 5 10 हो जाता है, फिर 10 से मल्टीप्लीकेशन में ना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो 2 5 10, 10 5 50। ठीक है, देखो मैं सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख ही देता हूँ। देखो 2 5 10, ठीक है, 2 5 फिर 2 फिर 5, मैं 2 5 को एक साथ लिख देता हूँ, मुझे ईजी लगता है। ठीक है, 2 5 2 5, फिर 2 2 3 3। ठीक है, यही है ना? 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 1 2 3 4, 5 2 बार है और 3 भी 2 बार है। ठीक है, तो 2 5 10, 10 2 20, 25 जा 100, 100 2 जा 200, 200 2 जा 400, 400 3 जा 1200, 1200 3 जा 12 36, तो 3600। तो इसका क्या आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन में? 3600। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने सिंपली क्या किया, पहले हमने इन तीनों का एलसीएम निकाला। ठीक है, एलसीएम हमारा आया 2 2 2 3 5। तो अब हमने देखो इसमें पेयर बनाया, तो 2 का पेयर बन गया, फिर 3, इनमें से किसी का पेयर नहीं बन रहा, तो हमने 2 एक बार मल्टीप्लाई किया, फिर 3 और फिर 5, तो देखो सबका पेयर बन गया। तो पेयर बन गया, जो अब ये जो नंबर बच गया ना, इसी नंबर को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया कि मुझे मल्टीप्लिकेशन में ईजी हो जाए। देखो सेम लिखा है, 2 4 बार है, 1 2 3 4, तो देखो 2 4 बार लिखा है मैंने, फिर 3 2 बार है तो 3 2 बार लिखा है, और 5 2 बार है तो 5 2 बार लिखा है। देखो 1 2, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया ये हमारा आंसर है। अब मैं वेरीफाई भी कर देता हूँ क्या ये इन तीनों से डिविजिबल है भी या नहीं, या मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो देखो कैसे चेक करेंगे हम, 3600 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 8 4 जा 32, 40 हो गया, 8 5 जा 40, तो इतने बार में। फिर 3600 को 15 से डिवाइड करता है, तो 15 2 जा 30, 60 बच गया, 15 4 जा 60, तो 240 जा। फिर ऐसे ही 3600 को 20 से भी डिवाइड करके चेक करते हैं, तो 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0 जा, तो 180 जा। यानी कि ये तीनों से डिविजिबल भी है, तो हमने चेक भी कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, इन अ गार्डन अ फार्मर प्लांट 9216 सैपलिंग्स इन अ रो टू फॉर्म अ स्क्वायर, फाइंड द नंबर ऑफ सैपलिंग इन ईच रो। देखो हमें कह रहा है कि एक गार्डन में ना एक फार्मर प्लांट कर रहा है 9216 सैपलिंग्स। कैसे? कि नंबर ऑफ प्लांट ना, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, सिंपली मैं हिंट दे रहा हूँ, ये नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो हो। तो आप बताओ कि नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितना है, मतलब नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं हर एक में, मतलब पूछ रहा है सिंपली नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर दस ऑब्टेन्ड। हमें बोल रहा है कि ये जो ये नंबर है ना, इसे हम कौन से नंबर से डिवाइड करें, सबसे छोटे नंबर से, कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और अगर जो नंबर आता है वो तो बताना ही है, प्लस इसके बाद जो नंबर आएगा ना, सपोज करो इसे हमने 7 से डिवाइड किया और ये आंसर आ गया जो भी, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल के बताना है कि उसका स्क्वायर रूट कितना है। ठीक है, ऐसे इन चारों स्टेप्स में करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।